बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज याद रखो, मौला से पूछा गया था, पूरे बैचलर्स थे, यूथ जैसा मेरे सामने बैठा हुआ इतना बड़ा, आके कहने लगे मौला ये बताइए कि किस लड़की से शादी करना। अभी ये वाक़या कंप्लीट नहीं हुआ, किस लड़की से शादी करना। तो इमाम ने कहा जब तुम प्रपोज करो लड़की को, तुम कभी लड़की के हुस्न को नहीं देखना, ब्यूटी को नहीं देखना और पैसे को नहीं देखना। उस वक्त पूरे जितने बैचलर्स थे सब खामोश हो गए, इसलिए कि मर्द का एक नेचर है, अपने आप को नहीं देखता, काला पीला कैसा भी हो, बीवी खूबसूरत। डैलस में नहीं होता, बोल रहा सही है। दुनिया, मैं तो पूरी दुनिया घूमता हूं, मुझे मालूम है ना, ये हकीकत है। अपने आप को नहीं देख रहा, बाबा तुम भी देख लो मिरर में अपने आप को, तुम कैसे हो, बीवी खूबसूरत। ये क्यों नहीं बोलते कि मेरे दीनदार बीवी हो, लड़की दीनदार हो। मैं यहां की बात कर रहा, यहां की। आप भेज रहे कि मजहबी हो, हुसैनी हो, अज़ादारी हो, लेकिन हिजाब ना हो। लड़कों को बोल रहा हूं मैं, आपको तो मैं फ्रीली बोल सकता, मैं आपका मेहमान हूं। नहीं, मैं सैटरडे तक हूं इंशाल्लाह, सताऊंगा नहीं, चला जाऊंगा सैटरडे की मजलिस पढ़ के। आप हर चीज कर रहे, मजहबी हो, अज़ादार हो और हिजाब ना हो, तो भी हिजाब वाली लड़कियां कहां जाएं? कहां जाए भाई, कहां जाए? अगर लड़की हिजाब करती तो क्या गलत कर रही? तुम शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो कि अगर हिजाब वाली लड़की तुम्हारे घर में आ रही तो तुम्हारा घर का माहौल बदल जाएगा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन। आप इंसाफ से बोलो, तुम हिजाब उतरवा रहे एक लड़की का। मुझे अफसोस उन माओं पे है, उन लड़कों की माओं पर, कि तुम अगर हिजाब नहीं करते तो तुम अपनी बहू को हिजाब नहीं करवाना चाहते। इतने खामोश क्यों हो गए आप? सैड, वेरी सैड। माओं को बोल रहा, मेरी तो मेन टॉपिक से मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मैं छेड़ा ही नहीं यहां पे सास बहू का। आइंदा होऊंगा तो बोलूंगा, अभी से बोल रहा। आप बोलेंगे हम बुलाएंगे नहीं आपको, नहीं। सास बहू 5 मजलिसें सिर्फ सास बहू पे पढ़ूंगा, कि जो आज हमारी दुनिया का माहौल है, माशरा जो हमारे सब कॉन्टिनेंट का हो गया, सब कॉन्टिनेंट के लोगों का हो गया। आप क्या हिसाब से बोल रहे कि हिजाब नहीं करना लड़की? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट डू यू मीन यार? अगर आप नहीं करते, सास नहीं करती, तो बहू नहीं करना, इसलिए कि बहू आएगी तो मुझे करना पड़ेगा। अरे शुक्र करो कोई बहू हिजाब वाली तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम्हारे घर में बरकतें आ जाएं। उन लड़कों का बोल रहा, बाबा तुम कैसे अज़ादार हो, तुम कैसे इमाम अली के शिया हो, तुम कैसे मातमदार हो। मौला हुसैन उन लड़कों से राजी होंगे कि जो हिजाब नहीं करवाता अपनी बीवी को? फिर कैसे मौला ही है यार? मुझे मालूम है टॉपिक पे कोई नहीं बोलता, लेकिन मैं तो बोलता हूं, हक़ मिंबर है। आप मानो नहीं मानो, अगर एक लड़की भी हिजाब में आ जाए तो मेरा मकसद पूरा हो गया, कामयाब हो गए बीवी के सामने। समझ आ रही बात? मौला से कहा, मौला किन लड़कियों से करना? कहा कभी भी हुस्न नहीं देखना लड़की का और पैसा नहीं देखना। आज हमारे पास क्राइटेरिया क्या है? यहाँ के लड़कों की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे क्या तुम्हारा क्राइटेरिया? मैं चाहता था मैं यूथ के साथ बैठूं, उनसे बात करूं कि तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है। जो बैचलर्स हैं,
लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ दोनों के साथ बैठूं मैं कि बात तो करूं। बाबा तुम देख रहे क्या? लड़कों को बोल रहा कि तुम ये देखो कि कनीज़े शहजादी कौनैन है, कनीज़े बीबी ज़हरा है। तुम एक लड़की से शादी नहीं कर रहे, अपने बच्चों की मां से कर रहे। इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे पास है ही नहीं। क्या अफसोस से बोल रहा हूं। मौला बोल रहा ये दोनों चीजें मत देखो। जितने बैचलर्स थे उस जमाने के जो आए थे पूछने, रावी कहता है मौला फिर लड़की में देखें क्या? अपने अपने दिलों को रोक के रखो। मौला क्या बोलते हैं? मौला देखें क्या लड़की में? प्रपोज करें तो क्या देखें? तो इमाम कहते हैं, आबिद बिलरामी के जुमले नहीं है, मेरे मौला के जुमले। मौला बोलते हैं कि लड़की में देखना क्या है? उसके तकवे को देखो, नस्ली तहारत को देखो, ईमान को देखो। अगर ये है तो तुम्हारी बच्ची बेहतरीन है। थोड़ी दिन की जिंदगी है बाबा, थोड़ी दिन की जिंदगी है। उसके बाद अगर दीनदार औलाद नहीं होगी उस बच्ची से, आप क्या समझ रहे? मेरी बात पर यकीन करो, गौर करो। आबिद बिलरामी क्या बोल रहे कि अगर दीनदार बच्ची नहीं होगी, माँ दीनदार नहीं होगी, तो बच्चों को तरबियत नहीं होगी, तो जब तुम मरोगे ना तुम्हारा बेटा आके फातिहा पढ़ेगा ना बेटी आके फातिहा पढ़ेगा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम। अगर दीनदार औलाद होगी तो तुम्हारी ये मजलिस भी कराएगी, फातिहा भी पढ़ेगी, कुरान भी पढ़ेगी, आज़ादारी भी कराएगी। बाबा ये दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, ये बहुत छोटी दुनिया है, कभी भी ख़त्म होगी। नस्ल की हिफाजत कर लो, उसके बाद देखो कि तुम हियर एंड हियर आफ्टर मौला हुसैन क्या देते हैं तुमको। दोस्तों मुझे माफ़ कर दो, टाइम मेरा हो गया। ऑलमोस्ट 55 मिनट्स की मजलिस हो गई, कल भी ज़्यादा हो गई थी 1 घंटे के ऊपर। आई एम रियली सॉरी। मैं 50 मिनट से 1 घंटा पढ़ता ही नहीं। कल कैसे हो गई? मुझे यहाँ के जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा कि 1 घंटा 10 मिनट आपने पढ़ी। आई एम सॉरी। आज भी वही चक्कर देख रहा मुझे। ये लड़कियों का शादी का चक्कर आएगा तो यही होता। मैं बात को इनकम्प्लीट छोड़ के जा रहा, इसलिए कि 10 मिनट के मसाइब भी असल मसाइब है। कल ये वाक़े को कंप्लीट करता, काजी साहब का वाक़या। देखो आप लोगों ने भी इंशाल्लाह कहा, इसका मतलब ख़त्म करो। कल मौला ज़िंदगी देंगे, कल मैं बात को रोका हूँ, वहीं पे इंशाल्लाह कल कंप्लीट कर लूँगा। कल मेरे ख़्याल से इस अज़ाख़ाने की आखिरी मजलिस है मेरी, राइट? कल ज़रा टाइम पे आ जाओ यार, कल थर्सडे भी है, फिर फ्राइडे सैटरडे दर हुसैन, मेरे ख़्याल से दर हुसैन पर है इंशाल्लाह। तो दर हुसैन में आएंगे? मुझे मुझे 7-8 साल के बाद डैलस आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, पूरा मजमा ही बदला हुआ है। आई एम रियली हैप्पी। मैं मिंबर से भरा हूँ, बहुत खुश हो आके यहाँ पे। माशाल्लाह बेहतरीन मजमा है, मुमिनीन सुनने वाले सब फ्रेश है एकदम। मौला आपको आबाद रखे, अल्लाह आपके रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे पूरा। लेकिन एक चीज़ याद रखो, बीबी का हक़ अदा करो प्लीज़। हाथ जोड़ के बोल रहा, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मेरी माँ बहनों को बोल रहा। तुम आज रात में बैठ के हिसाब करके बीबी के हक़ को दे दो, फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चलती, तुम्हारी नस्ल की हिफाजत कैसे होती। मैं बार बार बोल रहा, आप जिसकी तकलीद में उसको दो भाई, जिसकी तकलीद में उसको दे दो, लेकिन दो। मेरा मकसद सिर्फ ये है, खुम्स दो, बीवी का हक़ अदा करो, फिर देखो तुम्हारी दुआओं में असर क्या होता। कल इंशाल्लाह इस वाक़े को कंप्लीट करूँगा। 1 घंटे की मजलिस हो गई, 9:55 पे आया था, 10:55 हो रहे, मुझे माफ़ कर दो।
कल की आखिरी मजलिस और शब जुमा की मजलिस है। कल शब जुमा के ताल्लुक से भी बोलूँगा। अरे मैंने आज एक वादा किया था, आई एम सॉरी, मेरी बाप बहनों से मैं सॉरी बोल रहा। मैं वादा किया था लेकिन अल्लाह ने याद दिला दिया। अब अगर तुम अपने शौहर को, शौहर पे मैं कंट्रोल नहीं बोलता, ये लफ्ज गलत है, अपना बनाना चाहते, कितनी मोहब्बत से बोला ना, अगर तुम शौहर को अपना बनाना चाहते, यकीन नहीं आएगा कितना सिंपल अमल है ये। दुनिया में जहां भी बताया वहां पे औरतों ने ट्राई किया और कामयाब हुए। इसमें मेरा कुछ भी नहीं। सिंपल चीज, सुबह उठ के मेरी मां बहनों से बोल रहा, मेरी बच्चियों से बोल रहा, 5 साल बाद पढ़ो बिस्मिल्लाह, आहिस्ता पढ़ना, शौहर सुनना नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरज। मजलूम बीबी की तस्बीह पढ़ो जो नमाज के बाद पढ़ते, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, उंगलियों पे। कितनी देर होती है? 1 मिनट। मेरी तरफ देखो, आप देखो, वो लोग तो नहीं देख रहे होंगे, मेरे को देख रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये उंगली बंद करो, इधर इस पे पढ़ो, इस पे पढ़ो, इस पे पढ़ो, इस पे पढ़ो, मुट्ठी बना लो, शौहर की पीठ पे, सर पे कहीं हाथ फेर दो, मारना नहीं, यूं नहीं करना, मोहब्बत से प्यार से हाथ फेर दो। अब कल से कोई हाथ फेरने नहीं देंगे, मुझे मालूम। शौहर तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा एटलीस्ट वो दिन। उसके बाद यही अमल, तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे, किसी जालिम हाकिम के सामने जा रहे, बॉस के सामने जा रहे। अभी रिसेंटली एक डॉक्टर को मैंने दिया ह्यूस्टन के, आज ही दिया शायद उनको, ही ट्राइड और कामयाब हो गए। इसलिए कि तस्बीह मजलूम बीबी ज़हरा है, कोई मामूली चीज नहीं। और 5 सूरह खुल है, कुरान के सूरों की बरकत है कि तुम, लेकिन औरत हक पे रहना, ये नहीं कि उसको दबाए जा रहे शौहर को, बेचारे मर्द डालस के नहीं। तो आप मोहब्बत प्यार के साथ सर पे, तुम जो बोलोगी वो सुनेगा। इतनी मोहब्बत आ जाएगी घर में, एक माहौल सही हो जाएगा, बेहतरीन माहौल होगा। घर का माहौल हमेशा अच्छा रखना, मोहब्बत भरा माहौल। इसलिए कि बच्चे, वरना क्या सीखेंगे बच्चे? ना मर्द औरत पे जुल्म कर सकता, ना औरत मर्द पे जुल्म कर सकती। जुल्म इस्लाम में नहीं है, मोहब्बत इस्लाम में है। मोहब्बत के साथ, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मोहब्बत के साथ जानवर को तुम अपना कर सकते हो अगर मोहब्बत दोगे, वरना इंसान को तो छोड़ दो, जानवर तुम्हारा हो सकता अगर मोहब्बत। तुम अपने शौहर को बेहतरीन मोहब्बत दो, टेक केयर ऑफ हिम, फिर इंशाल्लाह देखो। अब कल अपने बारे में सुनना, कल कोई औरत नहीं आएगी, मुझे मालूम है। कल मर्दों को दूंगा कि तुमको क्या करना है।